गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी 13.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ डाई इज थ्रो 6 टाइम्स इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ? नंबर 1 केस 5 सक्सेस, number of 2 at least 5 success, number 3 at most 5 success, right? ये कंडीशन दी है। अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन। किसकी बात हो रही है? डाई की। डाई के नंबर ऑफ टोटल केस कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ये केसेस होते हैं। Now we know that the repeated toss of a dice are known as Bernoulli trials. बर्नौली से क्या हो जाएगा? हम बर्नौली से सम को करेंगे। Let the number of success of getting an odd number is an experiment of 6 trials be x. Probability of getting an odd number in a single throw of a die. तो देखिए, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स ऑन ए डाई कितना हो जाएगा? पी केस हमेशा क्या रहता है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से हमारे पास? 3। कौन कौन से? 1 3 और 5। तो पी क्या हो जाएगा? 3/6। इट मीन्स 1/2, राइट। और क्यू हमेशा हम कैसे निकालते हैं? क्यू कैसे निकालते हैं? 1 माइनस पी। मतलब आपको ये लिखना, ये लिखना, ये लिखना और उसके बाद ये और देन ये, राइट। क्यू कैसे निकालते हैं? जस्ट उसका अपोजिट। तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 1/2। इट मीन्स क्यू भी कितना मिल गया? 1/2। एन इक्वल्स टू कितना दिया है? 5 सक्सेस। तो टोटल सक्सेस कितने हो गए हमारे पास? 6 टाइम्स थ्रो हो रहा है, मतलब एन इक्वल्स टू कितना हो गया? 6 हो गया। 6 टाइम्स थ्रो हो रहा है, इट मीन्स एन इक्वल्स टू कितना हो गया? 6। तो बर्नौलीज थ्योरम कितनी होती है? बाइनोमियल्स थ्योरम। तो देखिए, बाइनोमियल्स थ्योरम हो जाएगी एन सी एक्स क्यू एन माइनस एक्स क्यू पी की पावर एक्स, राइट। तो 0 से n तक की ये सारी, मतलब जितने भी n होंगे, हम 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 3 के लिए, 6 के लिए, हम x हमेशा क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे, राइट। और n p और q फिक्स रहेंगे। तो देखिए, n की प्लेस पे हमने लिखा 6 सी एक्स, q की प्लेस पे रखा 1/2, 6 माइनस एक्स और 1/2 की पावर x। तो कितना आया फाइनली? 6c(x) 1/2 की पावर 6। अब इसमें हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए, नाउ द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या बोला है? 5 सक्सेस, क्लियर दिया है 5 सक्सेस। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई? 5, राइट। तो ये हो गया 6c5 इंटू में 1/2 की पावर 6। तो 6c5 की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, एन सी आर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये हो गया 6c5 6c5 की वैल्यू हो गई फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 मतलब 1। 6 कैरी बाहर आया, बचा 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा? 6। तो देखिए, यहाँ पे वैल्यू रखी है 6c5 की वैल्यू रखी है 6 इंटू में 1/2 की पावर 6, मतलब हो गया 64। इसको कैंसल आउट करा तो फर्स्ट केस का हमारे पास आंसर आया 3/32, राइट। नाउ द सेकेंड केस, एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब कम से कम 5 तो होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा? जितना होगा उतना, मतलब 6 तक ही जा सकते हैं ना हम। कम से कम उसने 5 सक्सेस बोला है, तो 5 से कम हम कोई केस ले सकते हैं क्या? नहीं। कम से कम 5 मतलब 5 और फिर बचा क्या है? 6 के लिए लेंगे। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेसेस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 5। तो कितने केस होते हैं? 2, एक 5 के लिए और 6 के लिए। तो देखिए, हम यहाँ पे एक बार x की प्लेस पे 5 रखेंगे और एक बार 6, राइट। तो यहाँ पे देखिए, हमने रखा 6c5 1/2 की पावर 6, राइट। अब यहाँ पे हम रखेंगे, इसको करेक्ट करना 6c6, इसको 6c6 करना 6c6 1/2 की पावर
1/2 की पावर कितना हो जाएगा 6, राइट, क्योंकि x हम क्या सिलेक्ट करेंगे 6 सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 6 से 5 की वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाल के बताई कितनी आई 6, तो ये लिखी मैंने 6। 1/2 की पावर 6, उसको लिखा 1/64। 6 से 6 की वैल्यू होगी 1, इसको 1 करेक्ट करो, जो 6 लिखा है उसको आप 1 कर लो। हाँ, 6 से 6 की वैल्यू है 1, इंटू में 1/64, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6/64, ये 1/64, तो दोनों को प्लस करा एलसीएम लेने के बाद, तो इसकी वैल्यू आ गई 7/64, करेक्ट। नाउ द थर्ड केस क्या बोला, एट मोस्ट टू 5 सक्सेसेस, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक होनी चाहिए, राइट। तो हमारे पास सक्सेस के लिए टोटल केस कितने हो गए, 0 से लेके कहाँ तक है 6 तक, मतलब 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक हो, राइट। तो इन सबको एक एक करके प्लस करना है, या फिर इन सब का टोटल एडिशन कितना आ रहा है 1 में से मैं किसको माइनस कर दूँ 6 को, तो बचे हुए इधर के 0 से 5 तक आ जाएंगे, राइट। तो सिर्फ मुझे पहले क्या निकालना है 6, और 6 निकालने के बाद मैं क्या करूँगी उसको 1 में से माइनस कर दूँगी, या हम 1 में से डायरेक्ट 6 वाली टर्म माइनस कर सकते हैं। तो देखिए, probability of getting at most 5 successes, right, तो we can also write it 1, मतलब दो केसेस है, या तो 0 1 2 3 4 5, x इक्वल्स टू इतनी सारी टर्म रखो, या फिर टोटल 1 में से किसको माइनस करोगे 6 वाली टर्म को। तो हम ये वाली फॉर्मेट से क्या कर रहे हैं, थर्ड वाला केस को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लिखा 1 माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6, 1 माइनस 6 से 6 इंटू 1/2 की पावर 6, 6 से 6 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 64, तो ये कितनी आ गया 63 अपॉन में 64, तो ये क्या हो गए हमारे लिए तीनों केस के आंसर, राइट। नाउ द क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारे पास क्या देखे रखा है, 5 कार्ड्स आर ड्रॉ सक्सेसफुली विथ replacement from a well-shuffled deck of 52 cards. What is the probability that? Now the first case here, all the 5 cards are spade, only 3 cards are spades, none is a spade, none is a spade. किसकी बात हो रही है, कार्ड्स की, राइट। 5 कार्ड्स के लिए बात हो रही है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। सबसे पहले उस 5 कार्ड्स में हम कौन से कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेड क्या होता है, स्पेड हमारे पास कितने हैं, स्पेड टोटल कितने हैं हमारे पास देखे जाए तो 13, तो पी कितना हो जाएगा, स्पेड की बात हो रही तो 13/52, ये क्या हो गया पी मतलब 1/4। क्यू कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/p 4, कितना आ जाएगा 3/4। तो आपके पास P है, Q है और N है। अब आपको अलग अलग केसेस के लिए क्या पता करना है X। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त, सॉल्यूशन लेट द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड अमंग द 5 ड्रॉ कार्ड्स बी X, as we can observe that the drawing of cards is with replacement, thus the trials will be Bernoulli's trials. Now we know that in a deck of 52 cards, there are total 13 spade cards. Thus, the probability of drawing a spade from a deck of 52 cards. देखिए P मैंने आपको निकाल के दिया है, कितना दिया है 1/4। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने कंडीशन लिख के बताइए P इक्वल्स टू 13/52, स्पेड बोला है। अगर स्पेड की प्लेस पे वो बोल देते कि डायमंड, तो भी 13/52 होता है, या कभी वो बोल देते रेड कलर, तो रेड कलर टोटल कितने होते हैं हमारे पास 26, तो ये हो जाता है 26/52, इट मीन्स 1/2। पी जैसे ही मिल जाए, हमेशा क्यू कैसे निकालते हैं 1 माइनस पी, अभी मैंने निकाल के बताया, ये कितना आया 3/4, और एन ऑलरेडी कितने की बात कर रहे हैं 5 की, तो एन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5, क्लियर। तो देखो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, P ऑफ x इक्वल्स टू एन सी एक्स, क्यू की पावर n माइनस एक्स और P की पावर x। इसको ठीक से आप देख लीजिए
फॉर्मूला एक और बार लिख के बता देती हूँ, एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स और p की पावर x, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू पुटअप करेंगे। देखो 5cx 3/4 की पावर 5 माइनस एक्स और 1/4 की पावर x, जिसमें p q और n फिक्स है। चेंजेस केवल क्या होंगे, x वाली टर्म ही क्या होंगे, चेंजेस होंगे, राइट। तो फर्स्ट केस में उन्होंने क्या बोला, ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड, सभी की सभी कार्ड्स क्या है, स्पेड है, पाँचों की पाँचों। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखिए फर्स्ट केस में हम पुटअप करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। तो यहाँ देखिए हमने रखा 5c5, 3/4 की पावर 5 माइनस 5 कितना आ गया, 0, और 1/4 की पावर 5। अब 5c5 फॉर्मूला क्या होता है, NCR का, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इट मीन्स 5c5 में कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 माइनस 5 0, कितना आ गया, 1, ये कैंसिल हो गया। तो देखो 5c5 की वैल्यू कितनी आई, 1। 3/4 की पावर भी 0 है तो वो भी 1, और 1/4 की पावर 5 है तो कितना आया, 1 अपॉन में 1024। तो फाइनली इसका मल्टीप्लाई जब हमने 1 में करा तो इसका आंसर कितना आया, 1/1024। सेकेंड केस क्या दे के रखा है, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, केवल 3 ही कार्ड हमारे पास क्या स्पेड है। तो मतलब x इक्वल्स टू कितना हो गया, 3, मतलब हम x की प्लेस पे कितना रखेंगे, 3। तो देखिए इस वाले केस में हमने x की प्लेस पे रखा 3, 5c3 3/4 का स्क्वायर और 1/4 का क्यूब। 3/4 का स्क्वायर कैसे हुआ, 5 माइनस 3 इट मीन्स 2, क्लियर। अब 5c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 2, कितना हो जाएगा, 5, 4 बाहर आया, फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3 और 2 को हम लिख सकते 2 इंटू 1, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10। तो 5c3 की वैल्यू हमने यहाँ लिखी 10, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1/4 का क्यूब मतलब 1 अपॉन में 64। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास सेकेंड वाले केस का आंसर आया 45/512, ये सेकेंड केस का हमारे पास क्या है, आंसर है। नाउ द थर्ड केस, नन इज ए स्पेड, स्पेड एक भी नहीं, पाँचों की पाँचों कार्ड में स्पेड आया ही नहीं, मतलब x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो थर्ड केस हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑल 5 कार्ड्स आर नॉन स्पेड, x इक्वल्स टू 0। तो हम इस वाले केस में क्या करेंगे, x की प्लेस पे क्या रखेंगे, 0। तो देखिए यहाँ हमने रखा है 5c0, 3/4 की पावर 5 माइनस 0 मतलब 5, और 1/4 की पावर 0 इट मीन्स 1 हो जाएगा। अब 5c0 की वैल्यू के लिए हमने निकाला है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 और 5 माइनस 0 मतलब 5, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना बचा, 1। तो यहाँ पे वैल्यू की 5c0 की प्लेस पे हमने वैल्यू पुटअप करी 1, 3 की पावर 5 मतलब 243 और 4 की पावर 5 मतलब 1024, इनटू में 1/4 की पावर 0 मतलब 1। जब हमने सभी का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर कितना आया, 243 अपॉन में 1024, और ये क्या हो गया, थर्ड केस के लिए आंसर। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने थे, 3। पहला था ऑल 5 कार्ड्स स्प्रेड होना चाहिए तो x इक्वल्स टू हमने 5 रखा। थर्ड सेकेंड केस था 3 कार्ड्स ही होना चाहिए तो x इक्वल्स टू 3 रखा। और थर्ड केस था नन ऑफ स्पेड, इट मीन्स x की प्लेस पे क्या रखा हमने, 0। तब हमारे पास आंसर आ गया 243 अपॉन में 1024। थैंक यू।